और सीधे लखनऊ लिए चलते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्या कह रहे हैं, ये सुन लेते हैं। ने लग करके उसमें सहयोग किया, यमुना अथॉरिटी ने और उत्तर प्रदेश के सिविल एविएशन विभाग ने उस कार्रवाई को युद्ध स्तर पर आगे बढ़ाया। परिणाम है कि 13,000 एकड़ से अधिक भूमि जो 4 फेज में वहां पर एयरपोर्ट बनना है, पहले फेज की कार्रवाई संपन्न होकर के आज नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के रूप में जेवर ने एक नया इतिहास रच दिया है। और मैं मानता हूं कि जेवर अब वह जेवर नहीं रहा। याद करिए ना, जुलाई 2017 में कैसी बीभत्स घटना घटित हुई थी। उससे पहले उसी क्षेत्र में मैं मानता हूं उत्तर प्रदेश के सबसे अधिक आपराधिक गतिविधियों का केंद्र बन गया था वो क्षेत्र। शाम होते ही आवागमन बंद, हर बेटी असुरक्षित, नौजवान के सामने आगे का कोई भविष्य नहीं, अन्नदाता किसानों के लिए कोई सुविधा नहीं। कैसे शोषण होता था, शोर की भूमि के नाम पर किसानों का किस प्रकार से उत्पीड़न होता था, यह भी हम लोग देखते थे, सुनते थे। कोई साधन नहीं, सड़क नहीं, बिजली नहीं, स्वास्थ्य की सुविधा नहीं, स्कूल नहीं, रोजगार नहीं, गरीब के लिए कोई भी पहल नहीं। और उन स्थितियों में दिल्ली के नजदीक जेवर भी एक कस्बा था, एक गांव था। अब आप सोचो, आप दिल्ली को फेल करने जा रहे हैं। दुनिया का हर बड़ा व्यक्ति आज वहां आना चाहता है, हर बड़ा व्यक्ति वहां आना चाहता है। आप परी की बात कर रहे थे, अरे वहां कुबेर आना चाहता है। आज वहां क्या नहीं आ रहा है? आज वहां पर एयरपोर्ट बन गया। भारत का पहला कार्गो और एमआरओ का केंद्र भी जेवर एयरपोर्ट बनने जा रहा है। यानी यहां पे किसान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश ही नहीं, उत्तर प्रदेश का किसान कोई भी पैदा करे, कुछ भी पैदा करेगा, अन्न पैदा करेगा, फल पैदा करेगा, सब्जी पैदा करेगा, मत्स्य पालन में कोई काम करेगा, कार्गो से दुनिया की मार्केट तक पहुंचाने की सुविधा का केंद्र बिंदु बनेगा जेवर। लोकल मार्केट में दाम कम मिलेगा, लेकिन वही दाम दुनिया के मार्केट में कई गुना मिलेगा। जैसे आम, यहां के मार्केट में हम कितना भी बेचेंगे 50 रुपए तक पहुंचेगा, लेकिन वही आम जब दुनिया की मार्केट में पहुंचता है तो 800 रुपए से लेकर 1000 रुपए किलो बिकता है वही आम। आप मुझे बताइए ना, जो आम यहां 50 रुपए में बिकेगा और वहां हम कार्गो का दाम भी ले लें तो भी 200 रुपए हम प्रति किलो का दाम जोड़ दें, कार्गो का एयर फेयर उसके साथ जोड़ लें, तो भी तो किसान को 600 रुपए का लाभ हो रहा है। अब मुझे बताओ, जिस किसान को यहां पे 10 रुपए का लाभ प्रति किलो नहीं मिल पा रहा है और उसको अगर 600 रुपए का लाभ मिल जाए तो धनी तो वही होगा ना। ऐसे ही अन्य उत्पाद में भी फूड प्रोसेसिंग की यूनिट लगेगी, सेमीकंडक्टर की यूनिट लग रही है, डाटा सेंटर स्थापित हो रहे हैं, फिल्म सिटी आ रही है, टॉय पार्क, मेडिकल डिवाइस पार्क, अपैरेल पार्क और
आईटी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स की सिटी, वर्ल्ड क्लास सिटी। पहले पढ़ने के लिए देखो ना, एक बेटी पढ़ने के लिए अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए गई। अब दुनिया की 5 बड़े प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय जिनकी वर्ल्ड रैंकिंग है, वे इस क्षेत्र में आ रहे हैं, यहां आ रहे हैं अपना स्वयं का कैंपस स्थापित करने के लिए। आपने निर्णय लिया। जब मुझे अच्छा लगा था, जब वहां का अन्नदाता किसान वहां के विधायक जी के साथ, श्री धीरेन्द्र सिंह जी के साथ इसी स्थान पर मेरे पास आए थे, जब उन्होंने पहली रजिस्ट्री का काम संपन्न किया था। और मैंने ग्रेटर नोएडा में कहा था, मैंने कहा भाई आप रजिस्ट्री करवाइए, आप चिंता मत करना पैसे की, पैसा आपको मिलेगा जो आपने सोचा नहीं होगा। हम सौदेबाजी नहीं कर रहे हैं, हम आपको आपका हक देंगे, लेकिन वह बीच में किसी व्यक्ति को नहीं रखना है। आप रहेंगे, मैं रहूंगा, और आप जो सोचते होंगे उससे अच्छा दाम आपको मिल जाएगा। और हम लोगों ने वही वहां पर करने का कार्य किया है, और मुझे प्रसन्नता है आज आपके कारण वह क्षेत्र बदल रहा है। आपकी आने वाली पीढ़ी का भविष्य बनने जा रहा है, बदलने जा रहा है। आपने सचमुच इतिहास रचा है। आपकी पीढ़ियां हजारों वर्षों से वहां रह रही हैं। आपके पूर्वज हजारों और सैकड़ों वर्षों का आपका इतिहास है। उन्होंने कठिन परिस्थितियों में, देश की आजादी में भी लड़ाई लड़ी होगी, विपरीत परिस्थितियों को झेला, अपनी जमीन को बचा के रखा। संभावनाएं नहीं थी, वह उस समय आवश्यक था, लेकिन जब वक्त आया सही समय पर सही निर्णय करने का, तो आपने वह निर्णय किया। और आज नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बहाने, जो भारत का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनने जा रहा है, कार्गो एमआरओ की फैसिलिटी, यानी भारत के अंदर अब तक एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस, रिपेयर, ओवरऑलिंग की कोई सुविधा नहीं। इसके लिए सिंगापुर और दुबई जाना पड़ता था। अब वह कार्य के लिए भी इसी क्षेत्र में, इसी एयरपोर्ट पे लोग आएंगे, दुनिया भर के लोग यहां आएंगे। स्वाभाविक रूप से इसके लिए यहां के नौजवानों को ट्रेंड करना, इंजीनियर के रूप में वहां बन सकें, काम कर सकें, वहां पर घर में ही उनको नौकरी मिल सके, इसकी संभावना आपके लिए बहुत ज्यादा है। ये जितना निवेश वहां आएगा, उसके लिए ट्रेन मैन पावर यह आज की आवश्यकता है। इसी के लिए यमुना अथॉरिटी ने वहां पे टाटा के साथ एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस लगभग 225 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित करने की कार्रवाई को आगे बढ़ाया है। काफी बड़ा सेंटर, जिसमें सभी आज की आधुनिक तकनीक को वहां पे ट्रेनिंग देने, उसके सर्टिफिकेट, उसके डिप्लोमा, उसके डिग्री के कोर्सेज को आगे बढ़ाने का एक अवसर वहां की युवाओं के लिए होगा, उनके कौशल विकास के लिए होगा, उनकी स्किलिंग के लिए होगा। और इसके कारण वहां के नौजवानों को जुड़ने, और उस जुड़ने के साथ ही वहां पे जो निवेश आएगा, वहां उनके लिए नौकरी प्राप्त करने का एक आधार भी बनेगा। यहां पे डिग्री कॉलेज की बात उन्होंने की। हमारा प्रयास है कि इस सत्र में हम उस डिग्री कॉलेज को प्रारंभ कर दें और वहां के बच्चों को उच्च शिक्षा का वो भी मिले। 2 अन्य बातें आपने कही हैं, मेडिकल के लिए भी और एक स्पोर्ट्स के लिए भी। यद्यपि वहां एक ट्रामा सेंटर हम बना रहे हैं, लेकिन ट्रामा सेंटर के साथ ही मैंने यहां पे अभी सीओ यमुना अथॉरिटी से कहा है कि वो देखें एक बार कहां पे अच्छी मेडिकल की सुविधा भी
और मेडिकल एजुकेशन की सुविधा भी वहां प्राप्त हो सके, इसके बारे में उन संभावनाओं को आगे बढ़ाना चाहिए और गवर्नमेंट उसमें अपने स्तर पर भी सहयोग करेगी, यमुना अथॉरिटी भी उस प्रयास को आगे बढ़ाए। अच्छा होगा, इसको हमें बढ़ाना चाहिए। स्टेडियम बने वहां पे, इंडोर स्टेडियम भी बने और बड़ा स्टेडियम बने। वो जो संभावनाएं वहां पे हैं, जो पोटेंशियल वहां पर है, उसका लाभ वहां के बच्चों को प्राप्त हो, वहां के यूथ को प्राप्त हो, वे आगे बढ़ सकें, देश के विकास में अपना योगदान दे सकें। ओलंपिक में एक पैरालंपियन ने जैसे देश के लिए मेडल जीत करके एक नया इतिहास रचा है। अब इतिहास जेवर को जेवर के रूप में प्रस्तुत करने की ओर हम सबका आह्वान कर रहा है। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि पहली फ्लाइट से आपने उस जेवर को उस इतिहास के साथ जोड़ने के लिए अपनी ही जमीन से फिर मुख्यमंत्री आवास तक की इस यात्रा में आप सब भागीदार बने हैं और मुझे बहुत अच्छा लगा। 170 किसान, जिसमें 28 केवल महिला किसान हैं, उससे यहां पर आए और यहां से फिर वापस जाएंगे। इस शानदार यात्रा को अपनी स्मृतियों में आप बनाए रखेंगे, इस विश्वास के साथ मैं आप सभी का एक बार फिर से अभिनंदन करता हूं और आपको आश्वस्त करता हूं कि डबल इंजन की सरकार है, जो बोलती है वह करती भी है, जितना बोलती है उतना करके रहती है।